काफ़ी लेट हो जाता है घर जाने के लिए, और जब घर पहुंचते तो उसकी बीवी जो है चाय बना रही होती है। तो उसकी बीवी ने कहा कि वाई आर यू सो लेट टुडे। तो अब जो उसके दिमाग में चल रही थी वो युक्ति, तो उसने कहा कि आई वॉज विद समबडी एल्स वाइफ, आई वॉज विद समबडी एल्स वाइफ। अब ये सुनते ही आगे कहे इससे पहले बीवी जिस बर्तन में चाय बना रही थी वो बर्तन उठाया, उसके फेस पर दे मारा, और आंखें खुली तो हॉस्पिटल में मिला। तो उस व्यक्ति ने टैग किया इस चीज़ को कि इट इज़ वेरी इजी टू कॉपी बट नॉट सो इजी टू पेस्ट। और एक्चुअल में ऐसा होता है गाइज कि हम किसी को कॉपी करते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसको पेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं। ये कि हमको कुछ सिखाती भी है चीज़, यहाँ पर ये जोक हमको डायरेक्टली डायरेक्टली सिखाता भी है कि लाइफ में आप कुछ भी बनना चाहो, आप किसी दूसरे सक्सेसफुल इंसान की जो वर्किंग प्रोसेस है, जो उसके एफर्ट्स हैं बिहाइंड सक्सेस के, यानी कि वो कॉपी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो वे ऑफ वर्किंग है, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो किसी चीज़ को देखने का नज़रिया है, और आपका जो यू कैन से दैट एक प्रोसेस है किसी चीज़ को एंजॉय करने का, या उस चीज़ पर टाइम लगाने का या एफर्ट्स लगाने का जो टाइमिंग प्रोसेस है वो अलग होता है। आप किसी व्यक्ति को देखकर उससे इंस्पायर हो सकते हो, आप उससे मोटिवेशन ले सकते हो, आप उससे एनर्जी ले सकते हो, लेकिन कार्य आप अपने अंदाज से करने वाले हो, क्योंकि आप कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को कॉपी कर एज इट इज़ कार्य नहीं कर सकते हैं। जितना टाइम उसको लगा सफल होने में, ज़रूरी नहीं कि उतना टाइम आपको भी लगेगा, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। आप सिर्फ उस व्यक्ति को सुनकर, यानी कि ये डिसाइड कर सकते हो कि एवरीथिंग इज ईजी, एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड, ओके। लेकिन आप ये नहीं है कि आप एज इट इज़ प्रोसेस फॉलो करोगे कि वो 10 घंटे पढ़ाई किया तो मैं 10 घंटे पढ़ाई करने वाला हूँ, उसने रात को पढ़ाई की है तो मैं रात को पढ़ाई करूँगा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कॉपी कर सकते, ओके। क्योंकि ये हर व्यक्ति के जो एक एटीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी, उसका जो एक इंटरनल बिहेवियर होता है, उसकी एबिलिटी, कैपेसिटी पर अलग अलग से ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट होती हैं गाइज। तो हम दूसरे व्यक्ति को देखकर मोटिवेशन ले सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन पेस्ट नहीं कर सकते। कॉपी कर सकते हैं उसका जो एनर्जी लेवल है, या फिर उसका काम करने का जो तरीका रहा है, उससे इंस्पायर हो सकते हैं, सिर्फ इंस्पायर हो सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते। ऑलराइट, मैं यही कहना चाह रहा था। तो अब एक जो छोटी सी कहानी है वो फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई है, जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस स्टोरी का मॉरलिटी क्या है, पर्पज़ क्या है, उससे आप क्या सीखोगे, वो ये रहेगा गाइज कि किसी भी व्यक्ति को कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ परफेक्ट करने के लिए, कोई मास्टरपीस बनाने के लिए उस काम में डूबना पड़ता है। यानी कि काम और वो काम करने वाला दोनों एक हो जाए, अलग ना रहे, ऐसा कुछ करना पड़ता है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि दोनों में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाए। तो ये स्टोरी, जैसे मैंने कहा आपसे, फिल्म दुनिया से जुड़ी हुई है। एक फिल्म रिलीज हुई थी 1944 में, रिलीज नहीं कहूँगा बल्कि 1944 में स्टार्टिंग हुई थी फिल्म बनने की, मुगले आजम, जो बहुत ही यू कैन से दैट लोगों की, आप ये मान सकते हैं बहुत सारे लोगों की पसंद है, ओके। हिस्टोरिकल मूवी है जिसको बनाने में काफ़ी एफर्ट्स, काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी पैसा खर्च हुआ था। और क्या सिर्फ साहब ने उस मूवी को बनाया, जो प्रोड्यूसर थे उसके, और नौशाद साहब जो म्यूजिक डायरेक्टर थे। और इस फिल्म के जो बिहाइंड जो है, जो पर्पज़ था, वो यही था कि इस फिल्म को इस प्रकार से पिक्चराइज किया जाए कि ये बिल्कुल एज इट इज़ हो बहू, और उसका एक मास्टरपीस बने, कॉपी बने, जो भी हिस्ट्री रही है, यानी कि जो अकबर का जो टाइम रहा है उससे रिलेट ये बनाएगी, बिल्कुल सेम सिचुएशन क्रिएट किया गया, सेम उनका कॉस्ट्यूम वगैरह। तो बहुत एफर्ट्स, यानी कि पूरी कोशिश की गई मास्टरपीस बनाने की। तो गाइज राजकुमार केसवानी ने किताब लिखा है, जो कि इस मुगल आजम का जो स्क्रिप्ट है फिल्म का, पूरा उसके अंदर दिखाया गया, पूरा बनाया गया है, यानी कि उस फिल्म के स्क्रिप्ट पर बनाया गया है वो। और अभी कुछ दिन पहले लिखा गया है, और 1700-1800 रुपये उसका प्राइस है, उसकी वैल्यू। यदि आप पढ़ने के शौक हैं तो आप उसको मंगवा सकते हो, पढ़ सकते हो। उसमें आपको पता लगा कि एक व्यक्ति किस प्रकार से पागलपन की हद से बाहर चला जाता है अपने काम के परफेक्शन के प्रति। अपने काम को परफेक्ट करने के लिए वो व्यक्ति बिल्कुल बियॉन्ड लिमिट चला जाता है, यानी कि पैसा खर्च करने का कोई लिमिट नहीं है, कितना पैसा लग रहा है, और हर प्रकार से कोई भी सर्कमस्टांसिस, कोई भी स्ट्रगल, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको फेस करने को तैयार है। कितना एडमेंट हो गया इंसान। तो इसमें सीखने बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो अब वो जो मैं किताब बता रहा हूँ, तो उसमें स्क्रिप्ट, जैसे मैंने बताया आपको, मुगल आजम की स्क्रिप्ट है उसके अंदर। तो 1944 में फिल्म स्टार्ट हुई थी, 15-16 साल लगे उस फिल्म को कंप्लीट होने में, रिलीज होने तक उसका टाइम इतना लगा। तो उसमें अब क्या है कि एक सीन उसमें बताया गया उस बुक के अंदर से, अगर आप पढ़ो तो, जब फिल्म बन रही थी तो जिसमें सलीम, यानी कि जो आपने अगर मूवी देखी तो उसमें सलीम का जो कैरेक्टर कर रहे हैं दिलीप कुमार साहब, तो सलीम और अनारकली सुबह के तीसरे पहर में मिल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। तो पीछे से जो तानसेन है वो गा रहे थे,
अब देखिए तानसेन गा रहे हैं तो लगना भी चाहिए कि तानसेन गा रहे हैं, कि उसकी टक्कर का मतलब उसके एक मुकाबले का इंसान मिलना चाहिए, कि जो भी वहाँ पर गाना गाएगा, जो भी जो सॉन्ग रिकॉर्ड किया जाएगा तो लगे कि हाँ भी तानसेन गा रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोड्यूसर साहब थे वो बिल्कुल एज इट इज़ यानी कि एक मास्टरपीस बना रहे थे, परफेक्ट पीस बना रहे हैं जिसमें कोई कमी ना रहे। तो उन्होंने नौशाद साहब से कहा कि नौशाद साहब अब तानसेन कहाँ से लेकर आओगे, अब तानसेन के मुकाबले का इंसान कहाँ से लेकर